गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया है हिंदी का। और आप लोग अंत तक जरूर देखें। और 2025 के फरवरी एग्ज़ाम हिंदी का मैट्रिक में यही क्वेश्चन आने वाला है। सब पूरा में पूरा यही आएगा, तो जल्दी आप लोग देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए आप लोग देर बिना किए हुए हम अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको, पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देख हमारा पहला क्वेश्चन आंसर है स्वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो हमारा पहला का आंसर हो जाएगा बी। नहीं, सॉरी, बी नहीं होगा, मुद्रा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और दूसरा का देखिए, निम्नलिखित में कौन अश्व स्वर है। तो हमारा दूसरा का आंसर हो जाएगा ए, अ। और तीसरा नंबर हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। तो हमारा तीसरा का आंसर हो जाएगा डी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो हमारा चौथा का हो जाएगा आंसर, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा तालीम नहीं होगा, बहुमुखी नहीं होगा, संपृक्ति नहीं होगा, तो होगा क्या, तो हो जाएगा बी। अब आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनविजयकों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिन हक जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं। तो हमारा 5 का आंसर हो जाएगा डी, अघोष कहते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आंसर हम लोग देखिए, चलिए। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर 6 नंबर का बी, युग्मक ध्वनियाँ। और 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाजोर उत्सव। और अगला क्वेश्चन आंसर देखिए बच्चों, लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा ताकि बढ़िया से समझ में। और अगर नहीं देखिएगा तो बाद में पछताइएगा आप लोग। तो बाद में हमें नहीं कहिएगा कि सर नहीं बताया अच्छे से। तो आप लोग देखिए और समझिए और एग्ज़ाम हॉल में जाकर अच्छे से टिक लगा दीजिए। तो आप लोग देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यश जोर दाह की संधि है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यशोधा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौन शब्द का संधि विच्छेद है। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, पौ जोर अन। और चलिए आगे देखते हैं। तो और वीडियो अच्छा लगे आप लोग तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसका PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं अपने टेलीग्राम का, और टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं और आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर लिंक PDF हम डाल देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए, तो जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार एकदम टूट जाए, वह विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण विराम। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो
बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए, तो थोड़ा कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कीर्तन कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो देखिए देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, कमेंट कीजिए, कमेंट। तो हमारा, चलिए हम ही बता दे रहे हैं, हमारा 11 नंबर का हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है बच्चों, बताओ जरा, आप लोग भी बताओ। तो हमारा पहला 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग हो जाएगा बच्चों। और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग है, तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों ए, कुंजरी। आगे देखते हैं बच्चों, चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखें। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द वाक्य हैं? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। और 15 नंबर का देखिए बच्चों, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग हैं? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, पड़ी हो जाएगा बच्चों। अब चलिए बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो गायक शब्द में कौन प्रत्यय है बच्चों? गायक शब्द में हो जाएगा सी हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, यानी कि क हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो हमारा 17 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा बच्चों। और आगे चलिए देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन आंसर 18 देखेंगे बच्चों। 18 देखते हैं कि क्या बोलता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द हैं? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, दूध वाला। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में कौन तत्भव शब्द हैं? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा क्या होगा बच्चों, कमेंट कीजिए, तो थोड़ा आप लोग देखते हैं आप लोग में कितना दम है, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए बच्चों हम बता रहे हैं, 19 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चों, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, आग हो जाएगा बच्चों, आग हमारा बी हो जाएगा, बी 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 बी। चलिए 20 नंबर का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर 20 नंबर का देखते हैं बच्चों। तो हमारा 20 नंबर का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द हैं? निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो हमारा 20 नंबर का आंसर हो जाएगा खरपर, खरपर हो जाएगा बच्चों ए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, किस काल का उदाहरण है? राम ने पुस्तक पढ़ी है, तो किस काल का उदाहरण है बच्चों, आप लोग बताइए कि मैं बता दूं? चलिए बच्चे लोग मैं ही बता दे रहा हूँ, आप लोग तो समझते हैं कितना पढ़ते हो उसे, और बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ते नहीं हो, दिन भर मोबाइल चलाते हो, तो दिख रहा है, बता दे रहे हैं हम। इसका 21 नंबर का हो जाएगा पूर्ण भूतकाल बच्चों, क्या हो जाएगा 21 का पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ऐसे देखिए बच्चों, गौर से देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे
तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि और इस तरह का वीडियो आपके पास लाए। और ये पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बच्चों, पूरा ओरिजिनल है। ये इससे बाहर कभी इससे बाहर मतलब बोर्ड में नहीं पूछेगा, इसी में से जो पूछेगा इसी में से पूछेगा। और आप लोग को हम 100 क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बताएंगे बच्चों, और इसी में से 50 ऑब्जेक्टिव मार्क दीजिएगा। पक्का बोलते हैं ना, इसमें से आएगा तो आएगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं, इसी में से आएगा बच्चों। तो आप लोग ज़रूर देखें और अच्छे से देखें और पूरा बच्चों इसको रट लीजिएगा बच्चों। तो हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो हमारा हो जाएगा 6 है। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6 है। और चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। 23 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहन के कुछ नहीं खाया। मोहन ने कुछ नहीं खाया तो किस सर्वनाम का उदाहरण है। मोहन ने नहीं खाया तो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों लोग, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। क्या बच्चों, कलम तोड़ने का मुहावरे का अर्थ है। तो हमारा 24 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, इसका भी आंसर डी होगा। कुट सत्य कहना, कुट्टू कटना, कुट्टू नहीं बच्चों, सॉरी बच्चों, इस क्या लिखा है, कट्टू सत्य कहना, कट्टू सत्य कहना। बच्चों आप लोग के लिए मैं सब्जेक्टिव के लिए तैयारी क्वेश्चन बना रहा हूँ, और अच्छा होगा कि उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, और आप लोग देख लीजिए। और अगर इसका PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, और अच्छा से तैयारी करना है तो बच्चों आप लोग देखिए। और अगला क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आंसर है 25 नंबर देखिए, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोकित का अर्थ है। तो 25 नंबर आंसर बोल रहा है, आंसर क्या होगा। तो 25 नंबर आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा बच्चों, अपनी बुराई नहीं दिखती। अपनी बुराई नहीं दिखती बच्चों, दूसरे की बुराई देखती है, अपनी बुराई नहीं दिखती है बच्चों। तो हमारा और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ऐसे, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों चिड़िया, चिड़िया अशुद्ध है। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, बिजली शब्द का परिवाची शब्द है। तो बिजली शब्द का परिवाची शब्द हो जाएगा दामिनी, ए नंबर हो जाएगा बच्चों दामिनी। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। बहुत क्वेश्चन आंसर मैं यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए लंबा थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं और परेशान नहीं हो जाइएगा। हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं ऐसी कर रहे हैं, समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बच्चों, केवल आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग रट लीजिए और इससे बाहर नहीं आएगा बच्चों। तो आप लोग को हम बता दें 28 नंबर का आंसर बता दें। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ऐसे, पयोधर किसका परिवाची है। तो पयोधर किसका परिवाची है। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों, 28 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, तो बादल का 28 का हो जाएगा डी। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कर रहा है, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है। तो कुटिल शब्द का विलोम शब्द है बच्चों कि क्या होगा, कोमल तो नहीं होगा,
कोमल नहीं होगा, सबल नहीं होगा, जटिल भी नहीं होगा बच्चों। तो क्या होगा? सरल होगा बच्चों, सरल हो जाएगा बच्चों, सरल हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन आंसर कह रहा है कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो बच्चों, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामचरित्र मानस कौन संज्ञा है? तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और 32 नंबर क्या कर रहा है बच्चों? देखिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, सिंदूरी हो जाएगा। और 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो 33 नंबर का हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, 4 गज। और चलिए अगला क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। 34 नंबर देखते हैं बच्चों। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जिस समास म विशेषण अथवा में उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा 34 का बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा बच्चों? कर्मधारय समास। और 35 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीताराम शब्द में कौन समास है? तो सीताराम शब्द में कौन समास है बच्चों? तो द्वंद्व समास हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। और 36 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, पंचवटी शब्द में कौन समास है? पंचवटी शब्द में कौन समास है? तो द्विगु समास है, द्विगु समास है। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों, क्योंकि इसीलिए हम लोग मेहनत करते हैं और आपके लिए भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिए। और अब क्या बोले, और कुछ नहीं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना आपसे निवेदन है। और 37 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया को विशेषण प्रक्रिया करने विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? तो हम लोग इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। 38 नंबर क्वेश्चन का है क्या कर रहा है? निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 38 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों बी, तुम सदा सत्य बोलो। और बच्चों 39 नंबर देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं?
तो 39 नंबर हो जाएगा बच्चों ए। 3 नंबर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3 है। 3 प्रकार है, मतलब रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो वाक्य का 3 प्रकार हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। बता आप लोग कमेंट कीजिए कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट कीजिए और आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताइए बच्चों, आपके पास केवल 5 सेकेंड है बच्चों, जल्दी बता दो। मैं गिनती गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5। अब मैं बताऊंगा बच्चों कि 40 का आंसर क्या होगा, तो आप लोग गौर फरमाइएगा। तो 40 का आंसर हम आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आप लोग गौर से देखिए बच्चों। 40 का देखिए, निम्नलिखित क्या कह रहा है 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य हैं। निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य हैं, तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा सी बच्चों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी। यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। 41 नंबर बच्चों देखिए, 41 नंबर क्या कह रहा है, रात और संध्या के बीच की वेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो 41 का आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा बी, गोधूली। क्या हो जाएगा बच्चों, गोधूली। अगला क्वेश्चन आंसर देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है। तो 42 नंबर हो जाएगा बच्चों, 42 का आंसर हो जाएगा बच्चों डी, तारे गिनना। और 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेर के सामने बलवान किस पदबंध का उदाहरण है। तो शेर के समान बलवान किस पद का उदाहरण है। तो 43 का आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा बी, विशेषण पदबंध। बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए बच्चों, ताकि आपके दोस्तों को भी क्वेश्चन मिल जाए और आपके दोस्त भी पढ़ ले। तो आप अपना यह देखिए, क्या कह रहा है से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा बच्चों सी, छींकना। क्या बच्चों, छींकना। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 45 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों वचन। क्या हो जाएगा बच्चों, वचन ए। ये हो जाएगा बच्चों वचन। बच्चों ठंडी का समय है, इसलिए मैं भी अपना कपड़ा पहन लिया हूँ। तो आप लोग, ठंडा बहुत ज़्यादा है आज थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, संभल के रहिएगा ठंडी में। हम लोग ये क्वेश्चन देख लिए थे, हाँ ये 45 नंबर क्वेश्चन देख लिए थे। अब बच्चा
46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। 46 नंबर, 46 क्या कह रहा है इसे देखिए बच्चों। 46 नंबर कह रहा है, माँ ने बच्चों को भी खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो 46 का आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा संप्रदान कारक, यानी कि ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति ने देकर जाति प्रथा भार किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेरोजगारी का। 47 का हो जाएगा बेरोजगारी। और अगला क्वेश्चन आंसर देखिए बच्चों क्या कह रहा है ऐसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है। शेफाली, नेहा, कुसुम, लक्ष्मी। तो शेफाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो हो जाएगा 49 नंबर आंसर हो जाएगा डी, भाषण है बच्चों, भाषण। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, पचास नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों, 50 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। और 51 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो इस 51 नंबर का आंसर हो जाएगा ये, देवनागरी। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, बावन नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ऐसे। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, चल चुपचाप बन अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेंक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, किस पात्र का है। तो हो जाएगा बच्चों हमारा 52 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा, लेखक के रिश्तेदार की पत्नी का। और 53 नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन आंसर देखिए, गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 53 नंबर का आंसर हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी कमेंट कीजिए। 53 नंबर का आंसर बताइए बच्चों, 53 नंबर का आंसर बता दो बच्चों। तुरंत ही दर्द कर रहा था इसलिए किए हैं। तो मैं बता रहा हूँ बच्चों 53 नंबर का आंसर क्या होगा से। 53 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका यह वाला बी, निर्गुण संत भक्ति धारा। और अगला क्वेश्चन आंसर देखिए बच्चों, हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन कर लिए है, अब है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों,
54 नंबर क्वेश्चन करा है, कृष्ण भक्त कवि रख खान, रख नहीं होगा, रस खान होगा बच्चों, टाइपिंग में गलत हो गया है। और ये रख खान नहीं होगा, रस खान होगा। तो रस खान किस छंद से में सिद्ध थे? तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों डी, सोया छंद में, सोया छंद में सिद्ध थे बच्चों रस खान। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कवि घनानंद किस मार्ग को अति शुद्धो कहते थे? अति शुद्धो कहते हैं। कवि घनानंद किस मार्ग को अति शुद्धो कहते हैं? तो हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों प्रेम मार्ग, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा बच्चों। बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करना ही आप लोग का अथी है, तभी आप लोग के पास ये क्वेश्चन, मतलब इससे अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो तब ना मैं आपके पास अगर वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन गिरेगा बच्चों, नहीं तो नहीं गिरेगा। तो आप लोग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इसीलिए हम लोग इतना एक सब्सक्राइब के लिए इतना प्रयोग करते हैं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं। ये टाइप करने में दिन भर लग जाता है बच्चों, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, हालिए जल्दी सब्सक्राइब करो बच्चों और अपने दोस्तों के पास भी जल्दी शेयर करो। तो मैं अपने 56 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो 56 नंबर का आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और हमारा 57 नंबर देखिए, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 57 का सी हो जाएगा गुंजन। अगला क्वेश्चन आंसर देखिए बच्चों, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों खेत खलिहानों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो हमारा 59 नंबर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा। और 60 नंबर देखिए बच्चों, मूंग को झूठा लाड़ लड़ाकर भी तुमने अधिक पागल बना दिया है, आदत डाली हो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहा करना और कहा न करना, इसका ख्याल आ है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए, तो थोड़ा मैं इसका आंसर बताऊंगा, पर आप लोग कमेंट कीजिए, हम तो बताबे करेंगे ना, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग प्रयास कीजिए कि हमको कितना याद है और कितना याद नहीं है, आप लोग कोशिश कीजिए, इसका कमेंट कीजिए आंसर। मैं बताता हूँ क्या होगा सर, इसका आंसर हो जाएगा ए
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, माँ जी की बहू का। इकसठ नंबर देखिए बच्चों, टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई। तो इसका 61 नंबर आंसर हो जाएगा बच्चों डी, लक्ष्मण के इंतजार में बिछड़ गई। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वली अमाल के गांव का क्या नाम था? वली अमाल का गांव का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धरती। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो 63 नंबर हो जाएगा ए, सीता हो जाएगा। और अगला देखिए बच्चों, अगला कह रहा है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया। यह पंक्ति किस पाठ की कविता से ली गई है? तो इसका 64 का आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा, हिरोशिमा। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आत्मजयी प्रबंधक के रचनाकार हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी प्रबंधक के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए, हम बता रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि का कहाँ विश्राम करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कवि के कपोलों की नर्म सया में पड़। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, भक्त के बिना। अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। और इसका अगला क्वेश्चन देखिए, कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, पहली विफलता पर छलके आंसू। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कर रहा है इसे, 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? तो 70 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर, गरीब बस्तियों में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कुल कुसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उत्सव बिमसला कहाँ कहते हैं? बिस्मिल्लाह कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बच्चों,
संगीतमय कचौड़ी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मछली किधर चल गया। यही है। कह रहा है मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसका आँख झाँकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो गया, मौसी कहती थी। और अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यमय आई यज्ञ, वात्स्यमय यज्ञ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के निराशा की अंतिम को अभिव्यक्त करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, एक वृक्ष की हत्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगवा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी को बताती है। तो क्या बताती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहू के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन कर रहा है सीता अपने 2-4 पुत्र पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, घर से। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, सात कोड़ी होता। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा। तो ऑप्शन नंबर यह, किसी किशोरी का। इतना अच्छा है क्वेश्चन, पढ़ने में मज़ा आ जाएगा बच्चों, याद करने में भी मज़ा आ जाएगा। यही क्वेश्चन आंसर आएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उत्ताद और बढ़िया शिक्षा क्या है, जो बच्चों को मिलने साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों,
अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अभिनय शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नहीं हो सकता है। इधर चल गया है, उधर तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग समझ जाइएगा। इतना इतना बहुत है, इतना क्वेश्चन बहुत है समझने के लिए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा, हम बता रहे हैं, आप लोग तो क्वेश्चन नहीं देखे वो पूरा तो नहीं बता पाओगे। एक अक्षर उधर चल गया है, हमको याद नहीं पड़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 82 नंबर का हो जाएगा बच्चों, जैसी तुम कविता हो। क्या हो? जैसी तुम कविता हो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, अपनी अम्मा को। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देख सशक्ति हो उठती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, तहसीलदार का। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चारों ओर अखड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से। चलिए बच्चों, आज हम इतना ही क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आपसे माफ़ी चाहते हैं कि पूरा 100 में 100 नहीं कराए हैं, तो आप लोग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 84 क्वेश्चन करा दिए हैं, बच्चा है 16 क्वेश्चन तो हम शाम में करा देंगे। हाँ, इतना ही आज होगा, आज के लिए इतना ही होगा बच्चों।